हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट की तैयारी और रिवीजन बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही होगी। और आप सभी स्टूडेंट के लिए आज हम लेके आए हैं ज्योग्राफी का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो का टाइम ड्यूरेशन लंबा नहीं होने वाला है, बहुत कम समय में ये 30 प्रश्न हम आपको आज बताने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट ये 30 प्रश्न को एकदम ध्यान पूर्वक शुरू से लास्ट तक देखिएगा और सारे प्रश्न का आप जवाब भी दीजिएगा। यदि आप सभी प्रश्न का जवाब दे देते तो इसका सीधा मतलब है कि आप लोगों का तैयारी बहुत बेहतरीन है, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो सेशन के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न आपका ये है कि अरेबिका संबंधित है किससे? अरेबिका किससे संबंधित है? चाय, कॉफी, गन्ना या धान? ध्यान रखिएगा, यह जो संबंधित है कॉफी से संबंधित है। कॉफी का 3 कैटेगरी होता है, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा। ठीक है। और इससे संबंधित एक और चीज हम आपको बता देते हैं, कॉफी उत्पादन में भारत का जो राज्य है कर्नाटक, इसका प्रथम स्थान है। ये भी याद रखिएगा कि कॉफी उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होती है? कर्नाटक में। नीरू मीरू संबंधित है किससे? जल संभर प्रबंधन, सिंचाई, प्रदूषण प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन से। तो नीरू मीरू जो संबंधित है, याद रखिएगा, यह जल संभर प्रबंधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जल संभर प्रबंधन से। कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है? कुलगार्डी जो है यह किस देश में अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। वैसे कुलगार्डी जगह जो है यह सोने के लिए फेमस है, सोने के खदान के लिए। और यह एरिया याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है। कुलगार्डी किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में है। सोने के खदान के लिए यह फेमस है। रेखीय नगर का विकास होता है। रेखीय नगर का विकास, ध्यान रखिएगा, रेखीय नगर का जो विकास होता है ना, यह नदी के सहारे होता है, क्योंकि नदी एक सीध में चलते हैं। उसके बाद यदि झील के सहारे, यहां पर ध्यान रखिएगा, झील के सहारे वृत्ताकार रूप में, यह भी पूछा जाता है कि वृत्ताकार स्वरूप में जो है बस्ती का निर्माण कहाँ होता है? झील के सहारे। पर्वतों पर तो देखोगे सीढ़ी नुमा बन जाते हैं। किस तरह के? सीढ़ी नुमा प्रतिरूप में देखोगे यहाँ का आपको नगर दिखेगा, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप में। कहाँ? पर्वतीय एरिया में। अब आप देखिए पर्वतों पे किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, अभी हम तुरंत आपको बताए और ये प्रश्न आपका आ भी गया। और इसका आंसर आपका हो जाएगा सीढ़ी नुमा। सेंटी टाउन का संबंध किससे है? सेंटी टाउन का संबंध याद रखिएगा गंदी बस्ती, मलिन बस्ती, स्लम एरिया से संबंधित है। गंदी बस्ती हो सकता है, स्लम एरिया हो सकता है। अब देखिए धनबाद प्रसिद्ध है। धनबाद जो जगह है यह झारखंड में, और यह जगह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जगह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब यह आपका आगे का प्रश्न है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? मिलियन सिटी की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। याद रखिएगा कितना? 10 लाख से अधिक मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। और ये आपका प्रश्न संख्या 9 नंबर में है। फेब्रे, लूसियन फेब्रे व्यक्ति का पूरा नाम था। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है वह है संभववाद से। किससे संबंधित है यह? संभववाद से। निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? भूमि निम्नीकरण का कारण इसमें से क्या हो जाएंगे? भूक्षारता, मृदा अपरदन, जल जमाव, इनमें से सभी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, इसका जवाब हो जाएंगे। निम्न पुस्तकों में से कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? इनमें से कौन देखोगे हम्बोल्ट के द्वारा लिखित है? ऑस्ट्रेलिया भूगोल, कॉसमॉस, जनसंख्या भूगोल, इनमें से सभी। तो हम्बोल्ट के द्वारा जो लिखित कविता है जिसका नाम है कॉसमॉस। आंसर आपका हो जाएंगे बी नंबर 11 का। यह आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इनमें से मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है? समुद्र विज्ञान, यह मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, यह भौतिक भूगोल से संबंधित है। मसाई जनजाति संबंधित है। यह ध्यान रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में तंजानिया क्षेत्र में पाया जाता है। वैसे इसमें आपका जवाब हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आयुलिंग पिरामिड का संबंध किससे है? आयुलिंग पिरामिड में ध्यान रखिएगा पुरुष और महिला की जनसंख्या को दिखाया जाता है, यानी आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
इनमें से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित व्यक्ति है? मानव विकास सूचकांक से संबंधित व्यक्ति हैं महबूब उल हक। कौन है? महबूब उल हक। निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित, इनमें सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सा नदी है? सबसे अधिक प्रदूषित नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? अम्ल वर्षा का कारण इनमें से क्या है? वायु प्रदूषण, यह अम्ल वर्षा का कारण बनता है। याद रखिएगा, वायु प्रदूषण किसका कारण बनता है? अम्ल वर्षा का। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? यहाँ पर देखोगे गंगे शब्द लिखा गया है, तो नमामि गंगे जो है यह गंगा नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना यही है, सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना, और यह स्थित है ओडिशा में। यह कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? इनमें से दक्षिण भारत की नदी कौन है? कृष्णा जो है यह दक्षिण भारत की नदी है, यानी 21 का आंसर आपका डी नंबर हो जाएंगे। यह आपका प्रश्न है कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती किसको कहा जाता है? विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती लंदन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आपका जवाब इसमें आना चाहिए, लंदन को विश्व का प्रथम नगरीय बस्ती कहा जाता है। एयर इंडिया किससे संबंधित है? इंटरनेट, उपग्रह, वायुमार्ग या महामार्ग? एयर इंडिया जो संबंधित है, याद रखिएगा, यह वायु मार्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायु मार्ग से। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में है। कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? इनमें से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिस, दक्षिस जिसको आप सार्क बोलते हो। अगला क्वेश्चन है कि कारवार पत्तन कहाँ स्थित है? कारवार जो पत्तन है, याद रखिएगा, यह कर्नाटक में स्थित है। किस जगह? कर्नाटक में स्थित है। ओपेक संबंधित है। ओपेक किससे संबंधित है? ओपेक ध्यान रखिएगा, यह पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है। यह पेट्रोलियम निर्यातक जो देश है उसका एक ग्रुप है ओपेक, और ओपेक का मुख्यालय वियना शहर में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है कहाँ? राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है यह ओडिशा में स्थित है। ओडिशा जिसको आप उड़ीसा बोलते हो। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर के, याद रखिएगा, इस्पात बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इस्पात। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? परिवहन, संचार सेवाएं, इनमें से सभी, और इसका आंसर आपका हो जाएंगे इनमें से सभी। तो ये 30 प्रश्न देखोगे आपका बहुत कम समय में भी क्या हो गया, इंड हो गया। आप सभी स्टूडेंट बताइएगा यह वीडियो आपके लिए कैसा रहा, कैसा लगा। जो हमारे नए विद्यार्थी होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ तक जो हम आपको बताए, तो इसमें हम आपको ये कहने वाले थे, आप लोगों के लिए यह वीडियो सेशन लगातार इस तरह का, ये जो 30 क्वेश्चन वाले सीरीज हैं, यह लगातार आपको मिलता रहेगा। और आप सभी स्टूडेंट इसी तरह से, जिस तरह से इस वीडियो को आप लोग देखे होंगे शुरू से लास्ट तक, जरूर आप इस क्लास को वॉच कीजिएगा शुरू से लास्ट तक, ताकि ध्यान रखिएगा आपको इसका फायदा मिले, आपका एग्जाम बेहतर जाए। और इसलिए हम लोग देखोगे ये वीडियो सेशन लाए हैं आप लोगों के लिए, और इतना अधिक आप लोगों के लिए मेहनत भी किया जा रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो सेशन को देखें, और आगे आने वाले भी जो भी क्लास होगी, क्लास की वीडियो होगी, वो सारे वीडियो आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए आप सभी स्टूडेंट से जो हम बोले इस बात को आप लोग जरूर पूरा कीजिएगा।